नमस्कार, आप देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की खास रिपोर्ट पर एक बार नजर डालते हैं। मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल थोई का 10वीं कक्षा का अच्छा परिणाम रहने के कारण जश्न मनाया गया। जानकारी के लिए बता दें कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने 12वीं कला वर्ग और विज्ञान वर्ग का अच्छा परीक्षा परिणाम दिया है। उसके बाद 10वीं बोर्ड क्लास का भी अच्छा परीक्षा परिणाम रहा, जिसके कारण 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं को विद्यालय में बुलाकर माला साफा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सचिव धर्मपाल मिठारवाल ने बताया कि हिमांशु सैनी ने 95.17%, अंजलि सैनी ने 91.50%, आशा जाट 86.67%, साहिल मील 86.50%, सृष्टि शर्मा 86.33%, रितु सैनी 84.83%, हर्षित सैनी 84.50%, हिमानी सैनी 84.33%, हिमांशु सैनी 83%, बबीता सैनी 81.33%, अंकित यादव 80.67% और ऋतिक सैनी ने 80.33% अंक प्राप्त किया। मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी अच्छा दिया था। इस अवसर पर विद्यालय में डीजे बुलाकर जश्न मनाया गया, जिसके ऊपर छात्र छात्राएं नाचती हुई नजर आई। मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड क्लास में अच्छा परिणाम देने में क्षेत्र में आगे रही। 12वीं कला वर्ग और विज्ञान वर्ग का भी परीक्षा परिणाम उनका अच्छा रहा था। मेरा नाम अंजलि सैनी है। मेरी सफलता का राज मेरे पेरेंट्स और टीचर्स है। उन्होंने हमारी समय रिपोर्ट्स ली और हमारे टेस्ट लिए, और हमारे डायरेक्टर सर ने भी हमारे ऊपर बहुत मोटिवेट किया। तो अब अधिक जानकारी जुटाते हैं कि ये रिजल्ट की जो सक्सेस है वो एमपीएस स्कूल की वो कैसे रही। तो सचिव हमसे जुड़े हैं, धर्मपाल जी मिठारवाल। तो सर, 10th का रिजल्ट कल आया है, उसमें भी आपने अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया। इससे पहले 12th आर्ट्स क्लास का आया, उसमें भी आपने क्षेत्र में टॉप किया और साइंस में भी टॉप किया है। तो 3 जो बोर्ड के रिजल्ट हैं, 12th के, साइंस ब्लॉक और आर्ट्स ब्लॉक, और अब 10th का, इनमें अचीवमेंट की पूरी भूमिका है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों, स्टाफ साथियों और अभिभावकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत की, सहयोग किया। दूसरी बात, हमारा शानदार परीक्षा परिणाम रहने का है, वो सबसे अच्छा मेथड ये है कि हम जुलाई से ही टारगेट लेके चलते हैं। जुलाई में हम कार्य योजना बनाते हैं, अपन को कोर्स कब तक पूरा करवाना है, उसको महीने के हिसाब से डिवाइड करते हैं। महीने में जितना कोर्स हो जाता है, उस कोर्स का महीने के लास्ट में टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट के मार्क्स लेते हैं, बच्चों से उसका फीडबैक लेते हैं, टीचर से लेते हैं, फिर किस बच्चे की क्या कमी है उस कमी को पहले दूर करवाते हैं। उसके बाद में अगले महीने का टारगेट लेके चलते हैं। अक्टूबर माह तक हम हमारा कोर्स लगभग कंप्लीट करवा लेते हैं 100%। उसके बाद में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में क्या करते हैं, साप्ताहिक टेस्ट चालू करते हैं। साप्ताहिक टेस्ट के हिसाब से सप्ताह में बच्चे को कितना रिवीजन करवाया, उसके हिसाब से फीडबैक लेके और उसी हिसाब से साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन करते हैं। महीने के लास्ट में पूरे 4 वीक का टेस्ट कमांड लेते हैं। उसमें जो बच्चा टॉप करता है उसको पारितोषिक भी देते हैं, सम्मानित करते हैं। बच्चे की कहाँ कमी रही, हर महीने स्टाफ मीटिंग बुलाते हैं, स्टाफ से हर बच्चे का फीडबैक लेते हैं। जिस बच्चे में कमी है उसके अभिभावक से बात करते हैं, बुलाते हैं। अभिभावक का सहयोग भी हमें बराबर पूरा मिलता है। तो हमारा सबसे मेन पॉइंट यही है कि हम शुरू से टारगेट लेके चलते हैं कि हमें पूरे वर्ष पर्यंत क्या करना है। जैसे कि जुलाई से ही फिक्स हो जाता है आपका कि कोर्स कंप्लीट करवा के, और फिर 3-4 बार आपका रिवीजन हो जाता है, फिर मंथली टेस्ट चलता है, फिर साप्ताहिक टेस्ट पे आपकी टीम जो है, स्कूल स्टाफ जो है वो मॉनिटरिंग करता है। तो सर, क्षेत्र में टॉप करना और बैक टू बैक जैसे हम बात करें, इससे पहले भी मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने डॉक्टर्स दिए हैं, इंजीनियर्स दिए हैं, यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर बने हैं, और भी विभिन्न जो राजकीय सेवाएं हैं उनमें गए हैं। तो एक तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एमपीएस स्कूल का, क्षेत्र में एक नाम है, एक पहचान है, उसके लिए तो आपको धन्यवाद कि आपका ये प्रयास हमेशा जारी रहता है।
सर, स्कूल की जो भूमिका आपने बताई कि रिजल्ट को लेकर कि जो रिजल्ट है वो जुलाई से ही टारगेट कर लिया जाता है बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो ऐसे लोकल एग्जाम को लेकर भी क्या आपकी प्रतिक्रिया रहती है कि लोकल एग्जाम को लेकर किस तरह से क्या मॉनिटरिंग करते हो? क्या बोर्ड के एग्जाम में और लोकल जो एग्जाम होती है उन क्लास में कुछ डिफरेंस होता है या सेम ही आपकी प्रक्रिया होती है? देखो, हम चाहे लोकल एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, सभी क्लासों का टारगेट एक ही लेके चलते हैं। वो सभी का टारगेट वही होता है, अक्टूबर लास्ट तक सबका कोर्स पूरा करवाना। उसके बाद में रिवीजन का काम चालू होता है। सिर्फ़ अंतर ये होता है कि जो बोर्ड क्लासें होते हैं, उनको अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में हम बच्चों को अलग-अलग कैटेगरीज़ वाइज़ छाँटते हैं। भाई कौन-सा बच्चा किस लायक है, क्या कवर कर सकता है, फिर उसी हिसाब से उस बच्चे को तैयारी करवाते हैं। कमज़ोर जो बच्चा होता है, उसको उस हिसाब से तैयारी करवाते हैं, जो थोड़ा अच्छा बच्चा होता है, उसको उस हिसाब से तैयारी करवाते हैं। अगर उनको आवश्यकता है, कमज़ोर बच्चों को अलग एक्स्ट्रा क्लासेस की आवश्यकता है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था करते हैं। सुबह-शाम जब भी टाइम मिलता है, उनको टाइम देते हैं और उसी हिसाब से उनकी तैयारी करवाते हैं। मतलब कैटेगरी बाँट देते हो, अधवार्ष के बाद में एबीसी ऐसे कर देते हो। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, उनको लगता है कि उनको एडवांस बताया जा सके। जो फिर उससे लो होते हैं बच्चे, उनको बी कैटेगरी में और फिर सी कैटेगरी। इस कैटेगरी का फ़ायदा शायद यही होगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि उनके अकॉर्डिंग फिर उनको उनकी तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि सभी बच्चों का दिमाग एक नहीं होता है, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं। कुछ बच्चों की तो स्थिति ये होती है कि उनको पास होना भी मुश्किल होता है। तो उन्हें कैटेगरी अलग बनाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि वो सारे बच्चे पास हो जाते हैं। हम खाली एक ये टारगेट लेके नहीं चलते हैं कि हमारा बच्चा टॉपर रहे। टॉपर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। टॉपर जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो रहेगा, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो कमज़ोर बच्चा है उसको पास कैसे करवाना है अपन को, सबसे मेन बात ये होती है। इसीलिए हम कैटेगरी बनाते हैं और उसी के हिसाब से बच्चों का तैयारी करवाते हैं। तो कैटेगरी का फ़ायदा हमेशा बिल्कुल कैटेगरी का फ़ायदा मिलता है हमें। और वही कारण है कि हमारे स्कूल का हमेशा बढ़िया शानदार परीक्षा परिणाम रहता है और मैं इसके लिए सभी स्टाफ साथियों को बार-बार बधाई देता हूँ, क्योंकि वो बच्चों से फीडबैक लेके बार-बार अवगत कराते हैं। हम भी वैसे भी महीने में टीचर्स की हर महीने मीटिंग रखते हैं, उस मीटिंग में हर बच्चे का फीडबैक लेते हैं। बोर्ड क्लास वालों का फीडबैक अलग से लेते हैं, लोकल क्लास वालों की फीडबैक अलग से लेते हैं, उसी हिसाब से उनकी तैयारियाँ करवाते हैं। मॉडर्न पब्लिक स्कूल में स्पेशल क्या है ऐसा जिससे कि अभिभावक आपकी तरफ आए? ऐसी कोई ख़ासियत? सबसे बड़ी ख़ासियत है हमारा अनुशासन। अभिभावकों का शुरू से ही लेकर 2006 में हमने यहाँ शुरुआत की थी, उससे लेकर आज तक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा है अनुशासन। पढ़ाई बाद में, अगर विद्यालय में अनुशासन है तो पढ़ाई होगी, अगर अनुशासन नहीं है तो कितने अच्छा स्टाफ रख लो अपने को, उस पढ़ाई इतनी बढ़िया पढ़ाई हो नहीं सकती है। सबसे प्लस पॉइंट है हमारा अनुशासन का। अनुशासन के मामले में चाहे मेरा खुद का बच्चा हो, अनुशासन के मामले में बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ सर, हमने भी सुना है कि आप प्रेयर में भी काफ़ी डाँट-फटकार लगाते रहते हो, क्योंकि कई बार जैसे मैं बच्चों को लेके जाता हूँ, तो बच्चे मिलते हैं तो दौड़ते हुए आते हैं या कई बार हमसे लिफ्ट भी लेते हैं, तो बोलते हैं कि सर लेट हो रहे हैं, प्रेयर से पहले हमें जाना है क्योंकि प्रेयर में लेट हो गए तो सर की डाँट पड़ती है। तो सबसे बड़ी ख़ासियत हमारी ये है, चाहे स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, पहला काम है अनुशासन का, विद्यालय पे टाइम पे आने का, टाइम पे जाने का। एक बार बच्चा स्कूल गेट में एंट्री हो गया, वो बाद में छुट्टी से पहले गेट से बाहर वापस नहीं जा सकता है। जब छुट्टी होगी तो ही गेट से बाहर जाएगा। स्कूल बाउंड्री में सारी सुविधाएँ स्कूल बाउंड्री में होती हैं और किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती है। तो सर जैसे पहले साइंस का रिजल्ट आया, 12th साइंस का, तो आपके स्कूल में जश्न मना, फिर आर्ट्स का आया तो जश्न मना और अब 10th का आया है तो भी जश्न है। तो कैसा क्या लग रहा है आपको इन बच्चों की मेहनत, आप लोगों की मेहनत? जब ये बच्चे मेहनत करते हैं तो समाज का नाम होता है, उनके पेरेंट्स का नाम होता है और स्टाफ का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है। तो इन सबको जब आपको ये सब मिलता है, उसके बाद क्या कैसा क्या फ़ील होता है आपको? देखो, कैसा फ़ील होता है तो आप भी समझते हैं, क्योंकि ये विद्यालय है, इसमें मेहनत पर साल भर अपन जो मेहनत करते हैं, जैसे किसान साल भर मेहनत करता है, अच्छी फसल होती है तो कैसा महसूस करता है, तो हमारी तो एक फसल होती है ये, तो साल भर मेहनत करेंगे, उसका अच्छा परिणाम मिलेगा तो वो तो अच्छा ही महसूस होगा। तो इसके लिए हम बहुत बढ़िया फ़ील कर रहे हैं, बहुत हमें गर्व है कि हमारे क्षेत्र में हमारी विद्यालय है, वो जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दे रहा है। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आपको मिलेंगे। जैसे आपने बताया, डॉक्टर्स में चले जाओ, टीचर्स में चले जाओ और सिविल सर्विस में चले जाओ, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे मिलेंगे। तो जब भी हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं, हमें गर्व होता है, वो भी हमारा आदर सत्कार करते हैं। तो हम जहाँ किसी समारोह वगैरह में जाते हैं, जब वो चरण स्पर्श करते हैं, वहाँ हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। हम ये नहीं सोचते हैं, उस समय ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट वाले से तो हम बहुत बढ़िया हैं।
क्योंकि सर डॉक्टर्स तो मेरे मोहल्ले से है, जो यहीं की स्टूडेंट थी रितु सैनी, और उसका भाई आनंद है, ये सब हैं टॉप मोस्ट हैं। तो रितु तो खुद एमबीबीएस कर रही है, इसलिए मेरे को पता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर लाइन में है, और भी तैयारियों में है, और कई जॉब है, 10+2 भी कईयों ने जॉब पे प्राप्त की है, इसलिए ये बात मैंने आपसे शेयर की थी। तो सर इस सत्र में क्या खास रहेगा आपकी तरफ से? इस सत्र में मेरा विचार है कि हमारे जो अब की बार परीक्षा परिणाम रहा है, उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और इससे अच्छा परिणाम देंगे। ये मेरा पूरा भरोसा है, पूरा 100% विश्वास है। तो आपको अगले साल इसी समय इससे भी बढ़िया देखने को मिलेगा, ये ऐसी मेरी आशा है। शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट। आपको ढेर सारी अग्रिम बधाई अगले सत्र के लिए भी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने कवरेज किया था मॉडर्न पब्लिक स्कूल का 12th रिजल्ट, आर्ट्स और साइंस दोनों ब्लॉक का, और आज ये 10th का है। इसका मतलब ये है कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल क्षेत्र में मेहनत कर रही है और बैक टू बैक अच्छा रिजल्ट दे रही है। थैंक यू।